विवाह में देरी, वैवाहिक रिश्ते में कलह, प्रेम संबंधी बाधाएं, कैरियर या व्यवसाय में बाधा, पुत्र सुख प्राप्ति नहीं होती या पुत्र होने पर उससे मनमुटाव बना रहता है। मैं योगी राजीव आज आप लोगों को बताऊंगा कि नवरात्र के 6वें दिन पूजित होने वाली मां कात्यायनी न केवल विवाह योग की बाधाओं को दूर करती हैं, बल्कि जीवन में ज्ञान, विवेक और निर्णय शक्ति भी प्रदान करती हैं। इनका सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जुपिटर से, और शरीर में आज्ञा चक्र से माना जाता है। आज हम जानेंगे छठे दिन की पूजा, उसका महत्व और उसके पीछे का आध्यात्मिक विज्ञान। इसलिए वीडियो पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इससे संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। नवरात्र का 6वां दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। इन्हें महायोगिनियों में सबसे शक्तिशाली रूप माना गया है। इनकी पूजा से विवाह संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। बृहस्पति ग्रह की कृपा होती है, जिससे ज्ञान व धर्म बढ़ता है। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। मां कात्यायनी कौन थी? अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। मां कात्यायनी महर्षि कात्यायनी के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छानुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए ये कात्यायनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। नवरात्र में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेने के बाद शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। पूजा ग्रहण कर 10वीं को इस देवी ने महिषासुर का वध किया, जिसका से पूरा लोक प्रसन्न थे, उसका वध किया। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ वाली भुजा में अभय मुद्रा में है, नीचे वाले हाथ जो है उसमें आपके वर मुद्रा में है, बाईं तरफ वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। नवरात्र के 6ठे दिन साधक का मन अपना मन को आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इस चक्र को स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भक्त को सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्त को बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, ताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्म के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनका गुण शोध कार्य है। इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई हैं। अब इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए मां कात्यायनी की? तो मां कात्यायनी की पूजा गोधूली वेला में सबसे अच्छा माना गया में करना शुभ माना जाता है। हालांकि आप सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर माता रानी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन इनका सबसे प्रिय जो वेला है वो गोधूली वेला, मतलब जिस समय सूर्यास्त होता है उस समय। इसलिए आप चौकी पर कात्यायनी मां की मूर्ति को स्थापित करें, फिर उन्हें पीला की चुनरी चढ़ाएं, चंदन, कुमकुम, चावल इत्यादि से उनकी पूजा करें। इस समय धूप, दीप, गुगुल से मां की पूजा करना चाहिए। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करें। मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए।
लाल या पीले रंग के कपड़े धारण करें वस्त्र और उसके बाद पूजा करें। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। माँ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की गांठ चढ़ाएं। हल्दी की गांठ को अपने पास सुरक्षित रखें। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। अगर ये शहद चांदी के या मिट्टी के पात्र से अर्पित किया जाए तो ज्यादा उत्तम माना गया है। माँ को शहद अत्यधिक प्रिय होता है, इस कारण माँ पूजा में शहद का उपयोग प्रमुखता के साथ किया जाता है। आप चाहें तो चावल की खीर बना सकते हैं। इसमें कुछ चम्मच शहद डाल दीजिए, इसके प्रभाव बढ़ जाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? आप में आकर्षण शक्ति होगी, वृद्धि होगी। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह योग, जो आज की बहुत बड़ी समस्या है, विवाह योग अच्छा होगा। प्रेम संबंध में बाधाएं जो आ रही हैं वो भी दूर होंगी। इसके बाद माँ के समक्ष उनके मंत्र का जाप करें। ओम देवी कात्यायनी नमः, ओम देवी कात्यायनी नमः 108 बार जप करें। गुरु दोष, बृहस्पति से संबंधित कष्ट कम होते हैं। शिक्षा, ज्ञान तथा आकर्षण क्षमता में वृद्धि होती है। प्रेम संबंधित बाधाएं भी दूर होती हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए विशेष फलदायक है। गुरु ग्रह, जो ज्योतिष में कहा गया है, गुरु ग्रह और चक्र से संबंध क्या है, तो माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो ज्ञान, धर्म और विवाह का कारक है। ज्योतिष के अनुसार यह ग्रह जो है पुरुष जाति का है, आकाश तत्व है। गुरु जातक की कुंडली में विद्या, बड़े भाई का प्रतिनिधित्व करता है। जातक की कुंडली में बृहस्पति पुत्र का भी कारक माना जाता है। जिस जातक की कुंडली में बृहस्पति नीच का होता है, उसे पुत्र सुख प्राप्ति नहीं होती, या पुत्र होने पर भी मन मुटाव रहता है। अगर ऐसे लक्षण दिखे तो आप समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति कमजोर है। तो कमजोर बृहस्पति व्यक्ति के बौद्धिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता में भी बाधा आती है। बृहस्पति कमजोर स्थिति में होने पर फाइनेंस से रिलेटेड हर समय फाइनेंस का, पैसे का दिक्कत बना ही रहता है। कोई न कोई दिक्कत हर समय अर्थ का जो है बना ही रहता है। इसका मतलब है कि आपका बृहस्पति कमजोर है। ईशान कोण, जो पूरब उत्तर का कोना है, वो स्थान डैमेज होता है। बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव धन के आने में बाधा डाल सकता है। व्यक्ति के कैरियर, व्यापार में प्रयास बहुत करने के बाद भी बाधा उत्पन्न होती रहती है। बृहस्पति का नकारात्मक प्रभाव रिश्ते, विवाह को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कमजोर बृहस्पति सही जीवन साथी ढूंढने में भी बाधा पैदा करता है। बहुत से लोग बोलते हैं विवाह नहीं हो रहा है, बहुत देर हो रहा है बेटे का। उसका कारण है कि बृहस्पति कमजोर है। बृहस्पति के देर कर सकता है या वैवाहिक रिश्ते में कलह पैदा कर सकता है। बहुत से लोगों का आपस में हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका भी कारण कहीं न कहीं बृहस्पति है। परिवार के बढ़ने की प्रक्रिया में जटिलताएं पैदा करता है चक्र। अब इसका संबंध जो चक्र से है, आज्ञा चक्र से, उसका क्या है? इसमें हमारे अंतर्दृष्टि और निर्णय शक्ति का केंद्र माना गया है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मस्तिष्क के मध्य में होता है, दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। इसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और देवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यहाँ योग में 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। उनके मिलन का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे बढ़ती है, तब हमें समाधि, सर्वोच्च चेतनाएं प्राप्त होती हैं। योग में ये अवस्था बहुत ही उत्तम मानी गई है। अगर मैं आपको बौद्धिक विकास और बाकी चीजों के लिए केंद्र करना है तो आज्ञा चक्र है, उसका मंत्र ओम है। जब यह चक्र सक्रिय हो तो व्यक्ति को सही और गलत का स्पष्ट पहचान होता है। इसका मंत्र ओम है। आज्ञा चक्र का जो रंग है वो चांदी की तरह चमकीला और सफेद है। आज्ञा चक्र का जो प्रतीक चित्र में 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात का द्योतक है कि चेतना के इस स्तर पर केवल 2 मतलब आत्मा और परमात्मा ही हैं। आज्ञा चक्र ही देव मूर्ति में शिव और शक्ति एक ही रूप में संयुक्त हैं, वो है आज्ञा चक्र।
दोनों भावों के मध्य में। अब इनकी पूजा से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्या लाभ होते हैं, तो उसमें बृहस्पति का प्रभाव जो है मस्तिष्क और स्मृति पर होता है। आज्ञा चक्र जो है वो मस्तिष्क के पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। नियमित पूजा व ध्यान से एकाग्रता से स्मरण शक्ति, विवेक का विकास बढ़ता है। तो नियमित इसका ध्यान इस स्थान पे करें, ओम का उच्चारण करें, आपका बहुत ही अच्छा आज्ञा चक्र होगा। वृंदावन में गोपियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण गोकुल में थे, तब ब्रज की गोपियां मां कात्यायनी की पूजा करती थी। उनका केवल एक ही संकल्प था, श्री कृष्ण उनके पति बने। कहते हैं कि गोपियों की यह आराधना ही कात्यायनी व्रत के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो आज भी विवाह बाधाओं में, जिनको भी विवाह बाधा है, कात्यायनी का व्रत करें, दूर होता है। और इस कथा से यह समझ आता है कि जब श्रद्धा और संकल्प सच्चा हो तो देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। आप जिसको भी चाहते हैं अपना जीवन साथी अवश्य बनेगा। मां कात्यायनी की आराधना करें। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की विवाह संबंधित रुकावटें हैं, गुरु ग्रह का दोष या निर्णय शक्ति की कमी महसूस कर रहे हों, तो इस नवरात्र में मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करें और बताए गए मंत्र का रोज 108 बार जप करें। आप चाहें छोटी सी दीपक से पूजन करें या केवल मंत्र जो बताया गया है कि उस मंत्र का निरंतर अभ्यास करें। और अगर आपको इस वीडियो को लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे जिन्हें भी विवाह या ज्ञान से जुड़ी परेशानियां हैं वो उनकी परेशानियां दूर हों। नवरात्र के हर दिन का एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। छठे दिन मां कात्यायनी की साधना हमें विवेक, ज्ञान और सही निर्णय की शक्ति देती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे 7वें दिन की देवी मां कालरात्रि और उनके शनि ग्रह व सहस्त्रार्थ चक्र से क्या संबंध है। मां कालरात्रि और उनके जो ग्रह है वो शनि ग्रह है और जो चक्र है वो सहस्त्रार्थ है। तब तक के लिए जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय मां।